हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 7 के पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि आई कहता है सबसे कि हम क्वेश्चन आंसर की गेम खेलेंगे। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है उसी सीन से जहां पर टॉन कहता है आई से, आई तुम्हारा नायक के साथ क्या रिलेशन है। इस पर आई ड्रिंक करता है क्योंकि वो आंसर देना नहीं चाहता और कहता है कि मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ अपने वन शॉट के साथ। तभी टॉन भी ड्रिंक करता है गेम के हिसाब से ताकि आई उसे आंसर दे। फिर टॉन कहता है अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नायक के साथ क्या रिलेशन है। इस पे आई कहता है जब मैं नायक से पहली बार मिला था तभी से मैं नायक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास नायक के लिए फीलिंग्स है। आगे आई कहता है कि तुम सबके क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि तुम सबको इस गेम में मज़ा नहीं आएगा। इस पर टॉन कहता है डैम, क्या तुम गे हो। इस पर आई कहता है नहीं, मैं बायोसेक्सुअल हूँ। आई का मतलब कि उसे लड़की और लड़कियाँ दोनों पसंद है। इस पर टॉन कहता है OMG, और नाई के बारे में क्या। इस पर आई कहता है मुझे नहीं पता। टॉन कहता है तुम आंसर नहीं दे रहे तो चलो तुम फिर से ड्रिंक करोगे। आई फिर ड्रिंक करता है। टॉन कहता है तो फिर तुम और नाई एक दूसरे को डेट कर रहे हो। आई कहता है हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नाई ने मुझे कहा था कि मैं तुम सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि तुम सब हम दोनों पर जासूसी कर रहे हो। इस पर नाइन कहता है डैम, तुम दोनों तो वाईफाई के इतने फास्ट हो। नाइन कहता है क्या तुम दोनों ने अपने पासवर्ड एक्सचेंज किए हैं। नाइन का मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि क्या तुम और नाइन एक दूसरे से इंटीमेट हुए हो। इस पर टॉन कहता है नाइन तुम क्या कह रहे हो, एक्सचेंज पासवर्ड से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम साफ साफ आई से क्यों नहीं पूछ लेते। टॉन कहता है आई क्या नाई जानता है तुम यहाँ हमारे साथ आए हो। आई कहता है हाँ, एक्चुअली नाई और मैं नहीं चाहते तुम सबसे कोई भी बात सीक्रेट रखना। वैसे भी हम दोनों को नहीं लगता कि कोई रीज़न है ये सब अनाउंस करने की, हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको अनाउंस कर बताने की। और तुम सबके क्या ये सब जानने के बाद क्या तुम नाई से दोस्ती रखोगे। तुम सब दोस्ती रखोगे ना नाई से। अगर नाई ने मुझे डेट किया तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। इस पर टॉन कहता है आई तुम नाई को बता देना कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि हमें नाई की फिक्र है और हम तुमसे ये सब कुछ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नाई हमारा दोस्त है। हम सब नाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ईथ कहता है क्या तुम नाई को लेकर सीरियस हो। आई कहता है हाँ, मैं नाई को लेकर सीरियस हूँ, मेरे पास नाई के सिवा कोई और नहीं है। पर टॉन कहता है तो फिर तुम हमसे मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम नाई को कभी हर्ट नहीं करोगे, तुम उसका दिल कभी नहीं तोड़ोगे क्योंकि मैं अपने इस वाले दोस्त से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर आई कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले से ही नाई से प्रॉमिस किया है और नाई मेरा है, तुम समझे। इस पर टॉन कहता है वाह देखो इसकी बातों को। फिर टॉन कहता है तो तुम मुझे बताओ तुम दोनों में से फ्लर्ट करना किसने पहले स्टार्ट किया और तुम दोनों की प्यार की शुरुआत आखिर कैसे हुई। टॉन के इस क्वेश्चन पे अब आई तो अपनी नाई के साथ वाली फर्स्ट लव नाइट के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो ड्रिंक करता है। टॉन भी ड्रिंक करता है क्योंकि वो जानना चाहता है आंसर। फिर आई ड्रिंक करता है। इस पर टॉन कहता है ठीक है तुम मत बताओ, पर तुम इतना तो बता सकते हो कि तुम दोनों में सबसे पहले प्यार कैसे हुआ। इस पर आई कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं नाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे उसकी केयर करने दो। नाई को बहुत ही ज़्यादा समय लगा मुझे डेट करने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। सीरियसली तुम्हारा दोस्त काफ़ी स्लो है और हाँ वो बहुत हार्ड भी है, वो हमेशा अपनी चीज़ें और अपना रास्ता भूल ही जाता है। ये सुनकर वो हंसने लगते हैं। इस पर ईथ कहता है तुमसे ये सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि नाई जैसे बॉयफ्रेंड का होने से तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा है। इस पर आई कहता है मैं बस उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर आई कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ। इस पर ईथ कहता है तुम अभी घर नहीं जा सकते। टॉन कहता है हाँ, पहली बार तो हमें इतना हैवी ड्रिंक करने वाला दोस्त मिला है, हम थोड़ा और ड्रिंक करते हैं। फिर आई यहाँ पर ड्रिंक करता है और आई काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है। आई कहता है आई लव यू माई फ्रेंड्स, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। सब वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। फिर नाइन कहता है अब हम सब घर चलते हैं और नाइन अपनी बुक उठाता है। नाइन बार में भी अपनी नोटबुक लेके आया होता है पढ़ने के लिए और फिर नाइन टॉन को लेकर वहाँ से जाता है और आई कहता है से ईथ तुम मुझे नाई के घर लेकर चलो। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईथ आई को नाई के घर लेकर आता है। आई कहता है ईथ से तो ये नाई का घर है। इस पर ईथ कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। इस पर आई कहता है हाँ। नाई कहता है कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो नहीं चाहता कि मैं उसके डैड से मिलूं, इसलिए मैं उसके घर आज तक नहीं आया हूँ। आई की ये बात सुन ईथ हंसने लगता है और कहता है अगर नाई के डैड स्ट्रिक्ट होते ना तो नाई ऐसा नहीं होता। फिर ईथ कहता है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर ईथ वहाँ से निकलता है और फिर उससे घर के गेट पर नाई मिलता है।
नायक कहता है, ईद क्या तुम भी आई के साथ ड्रिंक कर रहे थे? ईद कहता है, हाँ देखो उसे। नायक आई को देखता है और कहता है, आई को देखकर तो ये लग रहा है कि उसने किसी स्टेरी डॉग की जैसी ड्रिंक किया है। और ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। नाई कहता है, मैं आई का ख्याल रखूंगा, तुम अब घर जा सकते हो। फिर नाई आई के पास जाता है और कहता है, हबी तुम कैसे हो? तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक की है। इस पर आई हंसते हुए कहता है, मैं अब बेटर हूँ। फिर नाई कहता है, मैंने अपने डैड को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। ये सुनकर आई नाई के फेस को पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें डांट पड़ी ये सब बताने के बाद? नाई कहता है, नहीं डैड, बस कुछ समय के लिए हम चुप हो गए थे और फिर उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं। इस पर आई कहता है, तुम्हारे डैड तो मुझे डेफिनेटली मार डालना चाहते हैं, क्यों? पर नाई हंसने लगता है और कहता है, तुम बस प्रार्थना कर सकते हो। फिर आई नाई को टच करने लगता है। इस पर नाई कहता है, तुम घर के अंदर चलोगे कि तुम आज रात कार में ही सोना चाहते हो? आई कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी सो सकता हूँ। नाई कहता है, लेकिन मैं कार में सोना नहीं चाहता, मुझे कार में सोना बिल्कुल पसंद नहीं, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। इस पर आई कहता है, तो फिर चलो हम कार में ही लव करते हैं, बस एक राउंड की बात है। आई का मतलब इंटीमेट होना होता है। नाई कहता है, आई तुम भी ना, तुम अभी इन सब बातों के बारे में सोच रहे हो, तुम बोलना बंद करोगे कि नहीं? इस पर आई कहता है, प्लीज नाई, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं किया। आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर आई नाई के करीब जाता है और वो नाई को किस करने जाता है। इस पर नाई आई को धक्का देता है और कहता है, आई तुम कार में ही सो जाओ और मैं घर के अंदर सोऊंगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर नाई वहाँ से जाने लगता है। तभी आई नाई को पकड़ता है और नाई के गले पे किस करने लगता है। नाई कहता है, आई तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे घर के सामने ये सब कर रहे हो? ये सुनने के बाद भी आई नाई को किस करता है। फिर आई कहता है, मेरी कार के जो शीशे हैं ना वो डार्क है, तो हमें कार के अंदर कोई नहीं देख सकता। नाई कहता है लेकिन तुम्हारे कार के अंदर लुब्रिकेंट्स नहीं है और तुम्हें पता है ये कितना हर्ट होता है। पिछली बार की तरह मुझे फिर से बुखार आ जाएगा और तुम्हें फिर से मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम फिर से परेशान हो जाओगे। इस पर आई नाई को पैकेट दिखाता है और कहता है, लेकिन मेरे पास ये तो है। और यह आई और नाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई नाई के बेडरूम में होता है। नाई आई को एक फूड कप देता है और कहता है, तुम इसे खा लो, तुम्हें पता है मैं जब भी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता हूँ, मैं नशे में होता हूँ, तो मैं इसे खाता हूँ। इस पे आई कहता है, मैं ड्रंक बिल्कुल नहीं हूँ। नाई कहता है, झूठ मत बोलो, जब तुम कार से निकल रहे थे ना तो मैंने तुम्हारे पैरों को देखा, तुम खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे, तुम अपनी बॉडी भी संभाल नहीं पा रहे थे। ये कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नशे में तो बिल्कुल नहीं होता। फिर आई और नाई यहाँ पर खाते हैं। फिर आई कहता है, नाई तुम किसके साथ रहते हो? नाई कहता है, मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ। फिर नाई अपनी फैमिली फोटो आई को दिखाता है और कहता है, ये रही मेरी फैमिली फोटो। आई कहता है, तुम तो बिल्कुल अपने मॉम जैसे दिखते हो। इस पर नाई पूछता है आई से, आई तुम किसके जैसे दिखते हो, अपने मॉम जैसे या अपने डैड जैसे? तुम उसके बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर आई शांत हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता। फिर आई कहता है, मेरा हो गया, मैं इसे फेंक देता हूँ। नाई कहता है, मैं फेंक देता हूँ। फिर नाई वहाँ से जाता है। फिर नाई आता है और वो आई के पास बैठ जाता है। नाई कहता है, आई क्या तुम सोना चाहते हो? आई कहता है, हाँ। नाई कहता है, मैं तुम्हारे लिए पिलो लेकर आता हूँ। फिर आई और नाई वहाँ सोने के लिए जाते हैं। फिर आई कहता है, नाई तुमने मुझसे भी पूछा था ना कि मैं किसकी तरह दिखता हूँ? मैं पहले हमेशा सोचता था कि मैं अपने डैड की तरह तो नहीं दिखता। आई बोलता है और उतने में नाई को नींद आने लगती है। आई कहता है, जब मैं अपने मॉम से मिला तब मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल अपनी मॉम जैसा दिखता हूँ। नाई नींद में होता है। नाई कहता है, आई तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैं कुछ सुन नहीं पाया। आई कहता है, कुछ नहीं, चलो हम सो जाते हैं। फिर आई नाई को पकड़ता है और यहाँ पर नाई आई के बाहों में सो जाता है। नाई कहता है, अगर तुम्हें गर्मी लगेगी तो तुम एसी चालू कर सकते हो, पर मुझे ऐसे ही पकड़े रहो, मुझे ऐसे ही सोने दो क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर आई कहता है, नाई तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुमसे प्यार करना कैसे बंद कर सकता हूँ, मेरे नॉटी डक। और इतना कहकर आई नाई को पकड़ता है और दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। आई और नाई दोनों काफी ज्यादा क्यूट दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर आई को कॉल आता है। नाई कहता है, आई तुम्हारा फोन बज रहा है। इस पर आई नाई को नींद में पकड़ता है और कहता है, नाई क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, मुझे ब्रश करना है।
नाई कहता है हाँ, लेकिन तुम पहले अपना फ़ोन उठाओ, देखो वो कितना अनोइंग है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आई फिर अपना फ़ोन ढूंढता है और कहता है मेरा फ़ोन कहाँ है। नाई कहता है ये इधर ही है, मैं उसके वाइब्रेशन को फील कर सकता हूँ। फिर नाई फ़ोन खोजने लगता है। तभी आई उठ जाता है और नाई को पकड़ता है और नाई के कंधे पर अपना सिर रखता है। फिर नाई के कंधे पर किस करता है। नाई कहता है तो मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो गए। तो आई कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इस पर नाई कहता है मैं बस अभी बाथरूम जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा लस्टफुल बिल्कुल नहीं हूँ। नाई कहता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मुझे पता चल गया। फिर आई नाई को पकड़ता है। नाई कहता है मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉल रिसीव करता हूँ। इस पर आई कहता है नहीं जाने दो, मुझे अभी कॉल रिसीव नहीं करना। फिर नाई पिलो के नीचे से फ़ोन निकालता है और देखता है और कहता है ये जॉम, ये लड़की कौन है। इस पर आई नाई के हाथ से फ़ोन लेता है और वो कॉल को कट कर देता है। इस पर नाई कहता है तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे। आई कहता है मुझे भी कॉल रिसीव नहीं करना। इस पर नाई गुस्से में बैठ जाता है और कहता है आई ये तुम्हारे एक्स का कॉल था ना, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, और इस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम्हें इसी लड़की का कॉल आया था क्यों। यहाँ पर काफ़ी जेलस हो जाता है। नाया कहता है आई तुम्हारी कुल कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम मुझे पहले ये बताओ, और हाँ तुम्हारी कोई भी रिलेशनशिप कितने दिन तक टिकती है, कितने समय तक तुम्हारी रिलेशनशिप रहती है, मुझे ये भी जानना है। आई रेट तुम्हारे कितने लवर्स है, क्या तुम अपने लवर्स चेंज करते रहते हो, तुम मुझे चिंता में डाल रहे हो। हाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं नाई के डैड का, जहाँ पर सीग आता है नाई के डैड से मिलने और कहता है हेलो हैंडसम बॉय। नाई के डैड कहते हैं तुम स्वीट बातें करना बंद करो, तुम हमेशा मॉर्निंग में इसी टाइम पर आते हो। तभी सीग कहता है ये कार किसकी है। इस पर नाई के डैड कहते हैं लगता है नाई का कोई दोस्त आया है। कहता है मैंने इस कार को कहीं देखा है। वापस से दिखाते हैं आई और नाई का, जहाँ आई कहता है वो मेरी एक्स का कॉल नहीं था, वो मेरी छोटी बहन का कॉल था। पर नाई कहता है तो फिर तुम उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं आंसर दे रहे। इस पर आई कहता है अब उसके कॉल ना रिसीव करने से भी तुम जेलस हो रहे हो। नाई कहता है नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होता हूँ तो मैं उसके पास्ट के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मुझे उसके पास्ट से कोई केयर नहीं होती। लेकिन मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या तुम अपने लवर्स को चेंज करते हो, क्या तुम अपने लवर चेंज करते रहते हो। अगर करते हो तो फिर तुम्हारी लव की टाइमिंग कितनी होती है, तुम्हारा एक रिलेशनशिप कितना लॉन्ग होता है। नाई यहाँ पर मुंह बनाते हुए कहता है क्योंकि मैं खुद को बस प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं खुद को तैयार करना चाहता हूँ। इन केस अगर तुमने मुझे आगे जाकर छोड़ दिया, मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो मैं खुद को उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। आगे नाई कहता है तुम्हें पता है मुझे एक पंडित ने कहा था कि हमें पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पास्ट हमें दर्द दे सकता है। पर मेरे ख्याल से मुझे फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर भी तो हमें दर्द दे सकता है ना। तो फिर मुझे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे बस प्रेजेंट में रहना चाहिए। नाई की ऐसी फनी और इमोशनल बातें सुनकर आई यहाँ पर हंसने लगता है। इस पर नाई आई को गुस्से में देखता है और कहता है आई तुम हंस क्यों रहे हो। आई कहता है मैं तुम पर हंस रहा हूँ। नाई गुस्से में कहता है आई अगर तुमने अभी हंसना बंद नहीं किया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इस पर आई कहता है ओके ओके, मैं अब तुम पे नहीं हंस रहा। फिर आई नाई को पकड़ता है और कहता है नाई इधर आओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ। जॉम ने मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में कॉल किया था, ये वही थी। तुम्हारा दूसरा सवाल, तो मैं सिर्फ 2 रिलेशनशिप में था। इससे पहले मेरा रिलेशनशिप था, मेरा पहला लव था मेरा पपी लव। जब मैं किंडरगार्टन में था तब मेरे पास एक पपी था, मैं उसे बहुत प्यार करता था। मुझे तो अभी अपने पपी का नाम भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था। और मेरा सेकेंड लव जब मैं 8th क्लास में था, मैं उस लड़की के साथ बस मूवी देखने गया था। और जब से मैं कनाडा गया तब से मैं कभी भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं था। सुनने के बाद नाई यहाँ पर खुश हो जाता है और वो आई को देखने लगता है। फिर आई यहाँ पर नाई को किस करने जाता है और तभी वहाँ पर नाई के डैड आते हैं। नाई के डैड कहते हैं नाई दरवाज़ा खोलो, और दोनों यहाँ पर शॉक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। नाई के डैड कहते हैं हमारे घर के सामने किसकी कार है। नाई शॉक होकर कहता है आई ये तो मेरे डैड है। आगे की इनकी लव स्टोरी एपिसोड 8 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।